बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज का सबक है फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं में अगर हम ज़ोर डालना चाहते हैं तो हम कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे। तो फ़ेल अम्र की अगर हम बात करें, चूँकि इम्परेटिव दोनों होता है, नहीं में भी आता है इसका इतलाक़ और पॉजिटिव में भी, अफ़र्मेटिव में। तो इसके लिए बहुत सारे तरीक़े हैं, हालात के हिसाब से हम उनको बदलते रहेंगे, लेकिन अक्सर जो तरीक़ा इस्तेमाल होता है वो ऑलवेज़, हम ऑलवेज़ का इस्तेमाल करते हैं या हम डू का इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज़ का मतलब होगा हमेशा, डू का मतलब होगा ज़रूर। इस कॉन्टेक्स्ट में, इम्परेटिव कॉन्टेक्स्ट में अगर ज़ोर देने का सियाक है, माना है, तो ऑलवेज़ के साथ अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी इम्परेटिव सेंटेंस को, तो वही तरीका है जो आपने पढ़ रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस आपको ऑलवेज़ का इस्तेमाल करना है, बस इतना ही फ़र्क। तो ऑलवेज़ आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे? ऑलवेज़ आप शुरू में इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल शुरू में। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएँगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो गोया कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो करनी है आपको, बस आपको ऑलवेज़ लगाना है। तो इसका मतलब होगा ऑलवेज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मिसाल अगर हम लें इसकी, तो इसका मतलब होगा ऑलवेज़ बी ट्रू टू योर वर्ड, ऑलवेज़ बी ट्रू टू योर वर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमने ऑलवेज़ इस्तेमाल किया और उसके बाद यहाँ पे ऑलवेज़ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी ट्रू, ये पूरा मिला करके होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म असल ये बी है, लेकिन चूंकि अगर सिर्फ बी करेंगे तो माना नहीं देगा। बी ट्रू, ये पूरा आपको स्कोर मारेंगे और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे आप, योर वर्ड। टू ये प्रीपोजिशन है, इसी तरह इस्तेमाल होता है। तो ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड का मतलब होगा कि आप अपनी बात के हमेशा पक्के रहो, अपनी बात के हमेशा पक्के रहो। तो गोया कि आपने हमेशा का इस्तेमाल करके थोड़ा सा जोर दिया है इस जुमले के अंदर। इसका दूसरा तरीका अगर हम देखें तो हमने बताया था कि डू के ज़रिए हम ज़ोर देते हैं। तो डू का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वही तरीका होगा जो आपने अभी किया। तो हम सबसे पहले डू लाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो गोया कि दो दो वर्ब जमा हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम इसको एक ही वर्ब मानेंगे, डू ही मानेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो अगर आप जोर देना चाहते हैं तो यहाँ पर डू जो आएगा वो ताकीद का माना देगा, ज़रूर का माना देगा। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं डू कॉल योर पेरेंट्स ट्वाइस अ वीक, डू कॉल योर पेरेंट्स ट्वाइस अ वीक। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि आप अपने वालिदैन को हफ्ते में 2 बार ज़रूर फ़ोन करें। आप ज़रूर फ़ोन करें अपने वालिदैन को हफ्ते में 2 बार। तो यहाँ पर देखिए ज़रूर का माना आपने अदा किया, तो वही ज़रूर का माना अदा करने के लिए हम डू का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कहते हैं डू कम टू माय होम, आप ज़रूर आइए हमारे घर, तशरीफ़ लाइए, ज़रूर तशरीफ़ लाइए। तो इसके लिए हम डू का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा और भी जुमले इस्तेमाल होते हैं, अगर हम उनमें जाएँगे तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। हम इन्हीं दोनों पर इक्तफ़ा करते हैं। बस ये है कि इनको हम बदलते रहते हैं और यही 2 ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हमने आपके सामने इनको पेश किया है। अब आगे आगे चलते हैं और हम फ़ेल नहीं की बात करते हैं। इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? हम बोलते हैं उर्दू में हरगिज़ नहीं, हरगिज़ मत जाओ, कभी मत जाओ। तो नहीं में हम नेवर का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप नेवर नहीं पढ़ेंगे, नेवर और नेवर एवर, नेवर एवर। ओके, ये 2 अल्फाज हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं नहीं में ज़ोर डालने के लिए। जिसमें से अगर हम बात करें नेवर एवर के दरमियान क्या फ़र्क है, तो नेवर का मतलब होगा कभी मत या कभी ना, लेकिन नेवर एवर का मतलब होगा कभी भी मत या कभी भी ना। यहाँ पे और शिद्दत पाई गई और जोर डाला गया नेवर एवर के ज़रिए। तो अगर हम मिसाल दें आपको नेवर, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। वही सेम स्ट्रक्चर है, बस आपने डोंट को चेंज किया है नेवर के साथ या नेवर एवर के साथ। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फ़ेले अम्र में यानी पॉजिटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ला रहे थे, यहाँ पे भी लाएंगे, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको ख्याल रखना है, वो चीज़ ये है कि नेवर एवर अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं या सिर्फ नेवर इस्तेमाल करते हैं तो आपको डोंट लाने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं कहेंगे नेवर डोंट, नो, गलत है, क्योंकि नेवर में खुद निगेटिव का माना पाया जा रहा है, नेवर में खुद नेगेटिव का माना पाया जा रहा है। तो अगर आप नफ़ी में जोर डालना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होगा नेवर या नेवर एवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मिसाल के तौर पर हम कहेंगे नेवर टेल अ लाई,
नेवर टेल अ लाई का क्या मतलब होगा, कभी झूठ मत बोलो या कभी झूठ ना बोलो। लेकिन अगर आप और जोर डालना चाहते हैं तो आप कहेंगे नेवर एवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो या कभी भी झूठ ना बोलो। तो ये इस्तेमाल है इनका। इनके इस्तेमाल में एक चीज़ का आपको ख्याल रखना, वो ये है कि आप नेवर एवर या नेवर से हम डोंट को चेंज करेंगे। आप नेवर एवर अगर ले आए हैं तो आप डोंट का इस्तेमाल दोबारा नहीं करेंगे इस जुमले के अंदर, वरना ये आपका जुमला गलत हो जाएगा। और फ़ेल नहीं में यही दो जुमले या यही दो अल्फाज नेवर या नेवर एवर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसीलिए आप इनको ही इस्तेमाल करें। इनके अलावा हो सकता है और भी तरीक़े हैं, लेकिन आपको अभी उनमें जाने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह धीरे-धीरे सब सीखेंगे। तो आज के सबक का खुलासा क्या, आज के सबक में हमने ये पढ़ा कि इम्पेरेटिव में अगर ज़ोर डाला जाए, हम ज़ोर डालना चाहते हैं तो हम क्या तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे। हम अगर फ़ेल अम्र की बात करें यानी पॉजिटिव की अफर्मेटिव की, तो हम ऑलवेज़ का इस्तेमाल करते हैं या डू का इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज़ का मतलब होता है हमेशा और डू का मतलब होता है ज़रूर भी ज़रूर। और अगर हम ऑलवेज़ की बात करें तो सबसे पहले हम ऑलवेज़ लाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। अगर हम डू की बात करें तो हम पहले डू लाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये फ़ेल अम्र ताकीद तैयार हो जाएगा। अगर हम नहीं की बात करें तो इसमें हम नेवर का इस्तेमाल करते हैं या नेवर एवर का इस्तेमाल करते हैं। नेवर और नेवर एवर में फ़र्क क्या है कि नेवर का मतलब होता है कभी मत या कभी ना, जबकि नेवर एवर का मतलब होता है कभी भी नहीं या कभी भी ना या कभी भी मत। इसमें ज़्यादा शिद्दत पाई जाती है। तो इनका तरीका होगा नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप नेवर एवर इस्तेमाल करते हैं तो नेवर एवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, वो ख्याल ये है कि आप यहाँ पर डोंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि नेवर में खुद नेगेटिव का माना पाया गया, नहीं का माना पाया गया, या नेवर एवर में खुद जो है नहीं का माना पाया गया, तो आप फिर से डोंट का इस्तेमाल ना करें। अगर आप करते हैं तो ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी या बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। ये आज के सबक का खुलासा है। अब हम चलते हैं ग्रामर एक्सरसाइज की, चूँकि हमने आपको आज कुछ चीज़ें बताई हैं, अब हम चाहते हैं कि उनकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसके लिए हमने आपके लिए 20 जुमलों का इंतज़ाम कर दिया है। 10 जुमले इंग्लिश में हैं, 10 जुमले उर्दू में हैं। इंग्लिश वाले को आपको उर्दू में करके लाना है, उर्दू वाले को इंग्लिश में करके लाना है। और उम्मीद करता हूँ कि ये जुमले आपको आसान मिलेंगे, चूँकि इससे पहले वाला हो सकता है आपको मुश्किल लगा हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि और आसान कर देते हैं ताकि मज़ा आए आपको। तो ये आपकी खिदमत में जुमले हैं, इनका आपको तर्जुमा करना है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोग तर्जुमा करके आएँगे। और मेरे ख़्याल से इसमें जितने भी अल्फाज व मानी हैं सब के सब आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं तो आप इनको सर्च कर सकते हैं नेट पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम आगे चलते हैं और हम करेंगे अब ग्रामर एक्सरसाइज, और इसमें आपको चंद जुमले दिए गए थे जिनका आपको तर्जुमा करना था। और तर्जुमा करने से आप ये ना समझें कि सिर्फ लिखने में, आप इसको स्पीकिंग में भी लाने की कोशिश करें। स्पीकिंग में भी यही चीज़ें आएंगी, मुझे खिदमत का मौका ज़रूर दें, हमें खिदमत का मौका ज़रूर दें। तो इस चीज़ को आप बोलने की भी प्रैक्टिस करें, ये एक बात रही। दूसरी बात ये रही कि अभी से आप अपने आप को ट्रांसलेशन की तरफ ले जाएं, ठीक है। गर्चे मैं आपको एग्जांपल उर्दू में देता हूँ, आप इसको हिंदी में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी मैंने बताया हमें खिदमत का मौका ज़रूर दें, इसकी हिंदी भी होगी। तो अगर आप हिंदी और इंग्लिश की ट्रांसलेशन का तर्जुमा करना चाहते हैं तो आप यही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, वही चीज़, वही जुमला बनेगा इंग्लिश में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप अभी से ध्यान दें, ताकि आगे चल कर के आप काम करना चाहें एज अ ट्रांसलेटर, तो आपको फिर से इन सारी चीज़ों को दोहराना ना पड़े। तो आप ये मत देखिए कि उर्दू है, आप इसको हिंदी के तौर पर भी ले सकते हैं, आप इसको किसी भी ज़ुबान में ले सकते हैं जिसको आप जानते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला जुमला है, हमें खिदमत का मौका ज़रूर दें। यह मौका देना असल है, मौका देना, ठीक है, हमें खिदमत का मौका देना। आगे चलते हैं, इसका तर्जुमा बनेगा डू गिव्स अ चांस टू सर्व। डू गिव अस चांस टू सर्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़रूर की वजह से हमने डू का इस्तेमाल किया, और गिव अस क्या क्या मतलब होगा, हमें ज़रूर दें। डू गिव अस, हमें ज़रूर दें, क्या चीज़ दें, अ चांस टू सर्व। चांस का मतलब एक मौका यानी मौका,
और टू सर्व, सर्व का मतलब होता है खिदमत करना, तो खिदमत का मौका का मतलब होगा चांस टू सर्व। लेकिन अगर आप वर्ड बाय वर्ड यानी लफ्ज़न तर्जुमा करना चाहते हैं एक एक वर्ड के हिसाब से, तो आप कह सकते हैं चांस ऑफ सर्विस, गिव अस अ चांस ऑफ सर्विस, ये भी चल सकता है। ओके, तो डू गिव अस अ चांस टू सर्व का क्या मतलब होगा, हमें खिदमत का मौका ज़रूर दें। अगर आप कोई और लैंग्वेज जानते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप अपनी ज़ुबान में जो भी तर्जुमा बनेगा और यही इंग्लिश बनेगी, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हिंदी हो, चाहे अरबी हो, कुछ भी हो, यही जुमला आपका इंग्लिश में आएगा। तो इसका बनेगा डू गिव अस अ चांस टू सर्व। दूसरा जुमला है कभी भी किसी को तकलीफ ना दो, तो इसकी इंग्लिश आएगी नेवर एवर हर्ट एनीवन। हर्ट का मतलब होता है तकलीफ देना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी भी हमने इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर भी आएगा नेवर एवर। उसके बाद तकलीफ देना का मतलब हर्ट, तो कभी भी तकलीफ ना दो मतलब नेवर एवर हर्ट किसी को मीन्स एनीवन। ओके, तो एनीवन का मतलब कोई होता है, लेकिन इसकी ऑब्जेक्ट क्या बनेगी, मफूल किसी को। तो कभी भी किसी को तकलीफ ना दो का मतलब होगा नेवर एवर हर्ट एनीवन। यहाँ पे है दे, यहाँ पे है दो, तो मैंने आपको बताया था इम्पेरेटिव में कि उर्दू का सेंस तब्दील होता रहता है, दे है कहीं दीजिए आ जाएगा, कहीं दो आ जाएगा, तो आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश का एक ही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कभी भी किसी को तकलीफ ना दो इंग्लिश में कहेंगे नेवर एवर हर्ट एनीवन। हमारा तीसरा जुमला है हमेशा वक्त के पाबंद रहो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ऑलवेज बी पंक्चुअल। ऑलवेज बी पंक्चुअल, यहाँ पे हमेशा का मतलब ऑलवेज। पाबंद रहना मीन्स बी पंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब होता पाबंद, बी का मतलब होता होना, तो कहेंगे हमेशा वक्त के पाबंद रहो का मतलब होगा ऑलवेज बी पंक्चुअल। हमारा अगला जुमला है मेहनत से पढ़ाई करो। मेहनत से पढ़ाई करो, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टडी हार्ड। स्टडी का क्या मतलब होता है, पढ़ाई करना, और हार्ड का मतलब मेहनत। स्टडी हार्ड का मतलब होता है मेहनत से पढ़ाई करो। अगर आप लफ्ज़न तर्जुमा करना चाहते हैं तो मेहनत से क्या क्या मतलब होगा, स्टडी विद हार्ड या स्टडी बाय हार्ड, लेकिन इस तरह हम इस्तेमाल नहीं करते इंग्लिश में। तो स्टडी हार्ड का क्या मतलब होगा, मेहनत से पढ़ाई करो। तो जब भी अगर आप कहना चाहते हैं मेहनत से, तो आप कहेंगे हार्ड, और उससे पहले आप वर्ब लाएंगे, मिसाल के तौर पर मेहनत से मुताला करो, तो आप कह सकते हैं रीड हार्ड, मेहनत से मुताला करो। तो इसको आप बदलते रहेंगे। हमारा पांचवा जुमला है बराए मेहरबानी सीट बेल्ट बांध ले, इसको आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बराए मेहरबानी सीट बेल्ट बांध ले, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट। प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट, तो प्लीज़ का मतलब होगा बराए मेहरबानी, फास्टन का मतलब होता है बांधना। ओके, फास्टन बेल्ट, ये बेल्ट के साथ खास है, फास्टन बेल्ट का मतलब होगा बेल्ट बांधना। तो प्लीज़ फास्टन बराए करम बांध लें क्या, योर सीट बेल्ट, अपना सीट बेल्ट। तो इंग्लिश में हम योर लाते हैं, यानी योर लाते हैं, लेकिन उर्दू में हम नहीं लाते हैं कभी कभी, बराए मेहरबानी सीट बेल्ट बांध लें। आप कह सकते हैं बराए मेहरबानी अपना सीट बेल्ट बांध लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे प्लीज़ फास्टन योर बेल्ट या प्लीज़ फास्टन सीट बेल्ट, नो प्रॉब्लम। तो प्लीज़ फास्टन सीट बेल्ट का क्या मतलब होगा, बराए मेहरबानी सीट बेल्ट बांध लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्टन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये योर सीट बेल्ट ये पूरा ऑब्जेक्ट है, और चूंकि रिक्वेस्ट पाई जा रही है इसलिए हमने प्लीज़ का इस्तेमाल किया। अगला जुमला है रोज़ाना 1 घंटा लाइब्रेरी ज़रूर जाया करो। तो ज़रूर आया हुआ है, तो गोया कि इसमें ताकीद पाई जा रही है, तो इसको हम उर्दू में, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू गो टू द लाइब्रेरी फॉर एन आवर एवरी डे। तो रोज़ आना का क्या मतलब होगा, एवरी डे। 1 घंटा क्या मतलब होगा, एन आवर या 1 आवर भी आप कह सकते हैं। लाइब्रेरी का मतलब होगा लाइब्रेरी। ज़रूर का मतलब डू, यहाँ पे आप देख सकते हैं जाया करो मतलब गो, ताकीद के लिए है,
जाया करो। तो डू गो टू द लाइब्रेरी फॉर एन आवर एवरी डे, रोज़ाना 1 घंटा लाइब्रेरी ज़रूर जाया करो। तो यहाँ पे फॉर आया हुआ है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं रोज़ाना 1 घंटे के लिए भी आप ला सकते हैं, रोज़ाना 1 घंटे के लिए, लेकिन इस तरह इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादा, तो हम कहेंगे रोज़ाना 1 घंटा लाइब्रेरी ज़रूर जाया करो। हम कहेंगे डू गो टू द लाइब्रेरी फॉर एन आवर एवरी डे। हमारा अगला जुमला है हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखो। हम कहेंगे ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ऑलवेज का मतलब हमेशा, टेक केयर का मतलब होता है ख्याल रखना, योर हेल्थ का मतलब होगा अपनी सेहत, ऑफ का मतलब के, तो टेक केयर ऑफ ही के साथ इस्तेमाल होता है, इसलिए हम ऑफ करेंगे। तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ का क्या मतलब होगा, हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलवेज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और योर हेल्थ ऑब्जेक्ट। हमारा अगला जुमला है बुरे लोगों के साथ कभी मत रहो। हम कहेंगे नेवर अकम्पनी विद बैड पीपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ताकीद पाई गई, सिर्फ कभी का है, इसलिए हमने कहा नेवर। उसके बाद साथ रहना का मतलब होगा अकम्पनी, ओके। तो नेवर अकम्पनी विद बैड पीपल, बैड पीपल मतलब बुरे लोग, तो नेवर अकम्पनी विद बैड पीपल का क्या मतलब होगा, बुरे लोगों के साथ कभी मत रहो। हमारा अगला जुमला है अपना कीमती वक्त ज़ाय मत करो। तो अपना कीमती वक्त ज़ाय मत करो को हम कहेंगे डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। तो हम कहेंगे डोंट का मतलब मत करो, वेस्ट ज़ाय, तो डोंट वेस्ट मत ज़ाय करो, योर प्रीशियस टाइम अपना कीमती वक्त। आप देख सकते हैं डोंट, ये पूरा आपका डोंट है प्लस वेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम का क्या मतलब होगा, अपना कीमती वक्त ज़ाय मत करो। आप यहाँ पे कुछ भी ला सकते हैं, डोंट वेस्ट वाटर और जो भी आप लाना चाहें, डोंट वेस्ट फूड, खाना ज़ाय मत करो, डोंट वेस्ट वेजिटेबल्स, आप जो है सब्ज़ी को बर्बाद मत करो, जो भी आप लाना चाहें आप चेंज कर सकते हैं हालात के अतबार से। हमारा अगला जुमला है ये कोर्स ज़रूर पूरा करना। ये कोर्स ज़रूर पूरा करना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करो, करिए, जो भी है, लेकिन अलग अलग एतबार से हम लाते हैं, सियाह के हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में एक ही पैटर्न आएगा, लेकिन टोन बताएगा या कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि हम किस माने में ले रहे हैं। यहाँ पे ताकीद पाई जा रही है, तो हम कहेंगे डू कंप्लीट दिस कोर्स। तो डू कंप्लीट दिस कोर्स का क्या मतलब होगा, डू कंप्लीट ज़रूर पूरा करो, दिस कोर्स ये कोर्स, तो ये कोर्स ज़रूर पूरा करने का क्या मतलब होगा, डू कंप्लीट दिस कोर्स। तो ये हमारे 10 जुमले थे उर्दू से इंग्लिश के। अब हम आगे हिस्से की तरफ चलते हैं और हमारा अगला हिस्सा है इंग्लिश से उर्दू करने का, जिसमें से पहला जुमला है डू ट्राई टू स्लीप अर्ली एट नाइट। डू ट्राई टू स्लीप अर्ली एट नाइट को हम उर्दू में कहेंगे रात को जल्दी सोने की ज़रूर कोशिश करें। यानी कोई सियाक होगा तभी इस तरह का आप जुमला बोलते हैं, वरना हम बोलते हैं रात में जल्दी सो जाया करो, ठीक है। तो इस तरह से हम तब्दील कर सकते हैं, लेकिन हम अगर आप तर्जुमा करें तो कैसे कहेंगे, रात को जल्दी सोने की ज़रूर कोशिश करें, या करो या करिए, कुछ भी आप ला सकते हैं। दूसरा जुमला है ऑलवेज टेक योर मील ऑन टाइम। ऑलवेज टेक योर मील ऑन टाइम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलवेज आया हुआ, तो हम कहेंगे अपना खाना हमेशा वक्त पर खाएं। अपना खाना हमेशा वक्त पर खाएं कहेंगे ऑलवेज टेक योर मील ऑन टाइम। उसके बाद है नेवर ड्रिंक अल्कोहल, इसको आप अल्कोहल नहीं पढ़ेंगे, अल्कोहल, अल्कोहल, ओके। नेवर ड्रिंक अल्कोहल का क्या मतलब होगा, शराब कभी ना पिए। कभी आया हुआ नेवर की वजह से। नेवर एवर ईट हैवी मील्स इन डिनर। नेवर एवर ईट हैवी, हम लोग इसको हैवी पढ़ते हैं, हैवी नहीं होगा हैवी। नेवर एवर ईट हैवी मील्स इन डिनर, तो क्या मतलब होगा, रात के खाने में कभी भी वजनी खाना ना खाएं। वजनी खाना का मतलब बहुत जैसे गोश्त वगैरह हो गया बहुत ज़्यादा, हालांकि हम लोग यही करते हैं। तो नेवर एवर का मतलब होगा कभी भी ना खाएं, ईट कभी भी ना खाएं रात के खाने में, इन डिनर क्या, वजनी खाना, हैवी मील्स। उसके बाद है पांचवा डू टेक अ रेस्ट आफ्टर लंच। डू टेक अ रेस्ट आफ्टर लंच, क्या क्या मतलब होगा, दोपहर के खाने के बाद ज़रूर आराम करें। तो टेक रेस्ट का मतलब होगा आराम करना, डू का मतलब ज़रूर, तो डू टेक अ रेस्ट आफ्टर लंच का मतलब होगा दोपहर के खाने के बाद ज़रूर आराम करें। हमारा अगला जुमला है प्लीज़ वेट फॉर मी हियर।
तो हम कहेंगे बराए करम यहाँ मेरा इंतज़ार करें। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट पाएगी इसलिए हमने बराए करम का इस्तेमाल किया। बराए करम या बराहे करम भी बोलते हैं, बराए करम या बराहे करम हमारा यहाँ इंतज़ार करें या करिए या करो, जो भी आप लाना चाहें उर्दू में ला सकते हैं। उसके बाद है प्लीज़ डोंट स्मोक हियर। तुम कहेंगे बराए करम यहाँ सिगरेट नोशी ना करें। स्मोक का मतलब होता है सिगरेट नोशी करना, तो प्लीज़ डोंट स्मोक हियर का क्या मतलब होगा, यहाँ सिगरेट नोशी ना करें बराए मेहरबानी। हमारा अगला जुमला है काइंडली रिटर्न माई बुक एज सुन एज पॉसिबल। तो यहाँ पे अभी काइंडली रिक्वेस्ट पाएगी तो हम कहेंगे बराए मेहरबानी जल्द एज सुन एज पॉसिबल। जल्द को कैसे कहेंगे, एज सुन एज पॉसिबल। मेरी किताब माई बुक वापस कर दे, रिटर्न। तो काइंडली रिटर्न माई बुक एज सुन एज पॉसिबल को हम कैसे कहेंगे उर्दू में या हिंदी में या किसी जुबान में, बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द मेरी किताब वापस कर दें। उसके बाद हमारा अगला जुमला है नेवर स्किप डिनर जस्ट ईट लाइट। नेवर स्किप डिनर का क्या मतलब होगा, हमारा ये तर्जुमा होगा रात का खाना कभी मत छोड़ें। नेवर का मतलब कभी ना, स्किप का मतलब छोड़ना, डिनर का मतलब रात का खाना। तो नेवर स्किप डिनर का क्या मतलब होगा, रात का खाना कभी मत छोड़ें। जस्ट ईट लाइट, बस हल्का खाएं। लाइट का मतलब रोशनी भी होता है और यहाँ पे मतलब होगा हल्का, थोड़ा बहुत। लाइट का मतलब कम वजनी भी होता है। तो जस्ट ईट लाइट, बस, जस्ट का मतलब सिर्फ या बस, जस्ट ईट लाइट हल्का खाएं यानी थोड़ा बहुत खाएं। उसके बाद है डू विजिट अस अगेन। डू विजिट अस अगेन को आप उर्दू में कैसे कहेंगे, आप उर्दू में कहेंगे हमारे यहाँ दोबारा ज़रूर आएँ। डू विजिट अस अगेन, हमारे यहाँ दोबारा ज़रूर आएँ। आप यहाँ पे कुछ और ला सकते हैं, ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, ज़रूर ज़ियारत करें, आप कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ज़रूर लाना पड़ेगा ताकि इसमें ताकीद पाई जाए। तो ये था हमारा होमवर्क इंग्लिश से उर्दू में। और अगर आपने इसी से मिलता जुलता कुछ किया है तो अभी सही होगा, क्योंकि अल्फाज बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी आप ना बदल दें कि बिल्कुल अलग ही हो जाए। तो इस तरह से आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ और आज का सबक बहुत ही अहमियत का हामिल है। आप इसको बार बार सुने, इसको बार बार आप पढ़ें ताकि आपसे गलती ना हो इस्तेमाल करने में या इंग्लिश बोलने में या लिखने में। इन्हीं सारी बातों के साथ हम आपसे रुखसत होते हैं। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।